तो दोस्तों ये चौसा का ओवर ब्रिज है तो गाइस अभी हम नायरा पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं और यहाँ मैं हमको लेना है पेट्रोल। बाइक में हवा हम लोग फिल कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं कि ट्रिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इरफान भाई सबसे पहले यहीं अपना काम करते हैं, आगे आगे अपना टायर में हवा चेक कर रहे हैं इसके बाद मेरे गाड़ी में ये हवा चेक करेंगे। मंटू भाई इसने भी चेक कर दीजिए हवा। यही है दोस्तों माँ तारा चंडी का धाम, जो आप लोग सीधे आगे देख रहे हैं यही है माँ तारा चंडी का धाम। यहीं पर लोग श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, जो एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। माँ तारा चंडी धाम को एक भारतीय हिंदू धर्म में एक शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मेराज बाबू रास्ता तो बहुत अच्छा है रोहतासगढ़ किला जाने के लिए, 12 किलोमीटर। हालांकि पहले रास्ता इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब इसको इतना अच्छा बना दिया गया है। और यहाँ पे मेरी बाइक लगी हुई है और यहाँ पे देखिए जो गोलू भाई हैं जो हमेशा की तरह अपना किचन डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं और यहाँ पे ये भाई हैं शिवम भाई हैं और वहाँ पे लिट्टी चल रहा है इरफान भाई का और मिराज भाई का। और इधर भी एक हमारे राइडर जुड़ चुके हैं हमारे बक्सर राइडर शॉर्ट में। अब इनका नाम क्या आपका? मंजी इनका नाम है। तो ये भी हम लोगों के राइडर ग्रुप में इनका वेलकम है, स्वागत है। ऊपर पहाड़ के ऊपर हम लोग आ गए हैं। यहाँ मौसम कुछ अच्छा है, नीचे तो बहुत टेम्परेचर था दोस्तों, यहाँ ऊपर अच्छा मौसम किया हुआ है। इतने बारिश में भीगने के बाद भी हम लोग रोहतासगढ़ किले पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक लगा दिए हैं, तो अब किले के अंदर हम लोग एंट्री करने वाले दोस्तों। यही है किला और इसी किले के लिए हम लोग इतना भर रास्ता बारिश में भीगते हुए हम लोग बाइक ड्राइव करके आए हुए हैं। तो अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या क्या किले में है दोस्तों। तो अंदर का यही व्यू है दोस्तों। हम लोग रोहतासगढ़ किले के अंदर आ चुके हैं और अंदर हर एक डिपार्टमेंट इसका बना हुआ है। कहीं अस्तबल है, कहीं रसोई घर है, कहीं रजा कराने का निवास है, कहीं बैठने का रजा का निवास है। आप लोग देख सकते हैं कि हर व्यू में अलग अलग है, इसका है अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए ये दरबार हो गया, इधर मान लीजिए अस्तबल हो गया या रसोई घर हो गया, इधर रानी का घर हो गया। कुछ यार इतना किला खतरनाक है ना, कहा क्या कहा जाए इस किले की, खतरनाक भी कहा सकता है इस किले को। ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो संभल के भी चलना पड़ेगा इस किले के ऊपर। ये रोहतासगढ़ का दुर्ग है, किला यही है और यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट आपको दिखाई देगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, मेरे सारे राइडर्स यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं। कोई फोटो पिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है। राइडर नहीं, हम यहाँ के गाइड हैं। अच्छा गाइड है ये बिना फीस के गाइडर है, इनको घुमाने के कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर पूरा व्यू पॉइंट है। हमको लगता है कि ये रोहतासगढ़ किले का सबसे ऊपर हाइट का ये जगह है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और सामने से सारा देखिए व्यू पॉइंट। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यू पॉइंट, देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लग रहा है यहाँ रोहतासगढ़ किले की सुंदरता आप लोग देख करके, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किला कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय द वे मैं हूं सुमित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर सुमित में। और आज का प्लानिंग बनाए हैं हम लोग रोहतासगढ़ किला जाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, रोहतासगढ़ किला घूमते हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बक्सर राइडिंग स्क्वाड के मेरी टीम है। बरसात की पहली बारिश हो और ट्रिप की प्लान ना हो, ये कैसे हो सकता है भला हम लोगों के राइडिंग ग्रुप में। तो आज टैंडम प्लान बना हम लोगों का जाने के लिए पहली बारिश को देखते हुए। तो हम लोग जा रहे हैं, सुबह से ही निकले हुए हैं। सुबह से निकले क्या हुए हैं, बस प्लान बना शाम में कि हम लोग को अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाना है। और कहाँ निकलना है बस ब्लॉग में बने रहिएगा, बताएंगे। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, बस शॉर्टकट ही रास्ता है। एक पहाड़ी पे जाना है हम लोगों को। तो क्योंकि कल बरसात हुई तो ऐसा लगा कि हम लोगों को नहीं, शायद बिहार में भी जन्नत है क्योंकि ऐसे तो बिन बारिश का जन्नत तो कहीं नहीं कह सकता है, लेकिन जब से ही बारिश हुई ना बरसात की तो लगा कि नहीं भाई हम लोगों के बिहार में जन्नत है। तो उसी जन्नत को देखने के लिए हम लोग, एक छोटी सी पहाड़ी है, हिल एरिया है और एक किला है। तो हम लोग सुबह में 5 बजे से ही हम लोग निकल चुके हैं। और मेरे जो भी राइडर्स हैं अभी आगे हैं, मिराज भाई पीछे हैं। तो और हम लोग का बाय रूट यही है कि बक्सर से हम लोग अभी निकले तो
हम लोग जाते हुए तियरा, राजपुर और कोचस पार करेंगे। कोचस के बाद सासाराम से फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो मतलब कोई भी रास्ते से आप आइए, सासाराम तो जाना ही है। तो सासाराम से फिर हम लोग आगे तिलौथू होते हुए फिर हम लोग आगे जाना है। तो हम लोग का यही रूट प्लान है और मैप भी हम लोग का यही है कि इसी तरह से हम लोग आगे का एरिया हम लोग कवर करना है, रूट को कवर करना है। तो फ्रेंड्स, बस सारे राइडर हम लोग निकल चुके हैं और चलते हैं आगे के एरिया में अभी हम लोग। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो जगह है, लोकेशन है, ये बक्सर का ही मेरा लोकेशन है। ये हमारा सदर अस्पताल है, ये हमारा सदर अस्पताल बक्सर है, दिख रहे हैं आप लोग। और यहाँ से फिर हम लोग आगे निकल रहे हैं और आगे के एरिया में एक ठोरा नदी पार करेगा। आप लोग कभी बक्सर देखे होंगे, आए होंगे तो देखिए, यहाँ का आप लोग को सीन देख करके याद हो जाएगा कि अब ये सीन कहाँ का है, बक्सर का है। पुनः पधारे धन्यवाद बक्सर नगर परिषद। तो यहाँ एक ठोरा नदी है, इस नदी को हम लोग पार करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये ठोरा नदी वहाँ गंगा नदी में जाके मिल जाती है, वहाँ पे गंगा नदी मिलती है। और जैसे ही हम लोग ठोरा नदी को क्रॉस करते हैं तो हमारा बक्सर का जो नगर परिषद का एरिया है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे लिखा गया था पुनः पधारें। और यहाँ से अब ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता है। इस चौसा का ओवर ब्रिज है जो रेलवे क्रॉसिंग को रोड को पार कर रहा है। तो यहीं हम लोग अभी चौसा पहुँच चुके हैं और रेलवे क्रॉसिंग को से ऊपर हम लोग जो ब्रिज है वहीं हम लोग ब्रिज पार करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि ये पहले ब्रिज नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ब्रिज बनने से काफ़ी ही सहूलियत महसूस हो रही है सारे के सारे ट्रैवलर को, क्योंकि जाम में नीचे हम लोग फंसते थे। जब भी हम लोग चौसा पार करते थे, चौसा बहुत नीचे जाम लगती थी, तो हम लोग जाम में बहुत फंसते थे। तो उस हिसाब से जो ब्रिज बन गया है तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जाम से छुटकारा मिल गया हम लोगों को। गए हमारे सारे राइडर्स। तो आगे आगे मेरे बाइक के आगे जो 4-5 बाइकें जा रही हैं जो मेरे बक्सर के राइडर्स हैं। सामने जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये मेरे राइडर्स हैं जो हम लोग बक्सर के फ्रेंड हैं। और साथ में ही हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं, कहीं जाना हो, छोटा सा ट्रिप हो या बड़ा ट्रिप हो स्मॉल ट्रिप का है या लार्ज ट्रिप का है, तो हम लोग साथ ही अपना हम लोग जाते हैं। और हम लोगों का ग्रुप है और ग्रुप का नाम है बक्सर राइडर स्क्वाड। तो हम लोग इसी ग्रुप को फॉलो करते हैं और अपने हम लोग ग्रुप के साथ ही कहीं निकलते हैं, क्योंकि हेल्प होती रहती है। अगर आप स्लो राइड करते हो और कुछ होता है ट्रिप में तो आप अकेले पड़ जाते हो। तो इसीलिए हम लोग ग्रुप राइड करते हैं। और ग्रुप में हम लोग ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस 5-6 लोग ही हैं। और हम लोग का ग्रुप यहीं है। और गोलू भाई हैं, मेराज भाई हैं इस ट्रिप में हम लोग के साथ, और इरफान भाई हैं। और इस ट्रिप में इस बार विनय भाई छूट गए, क्योंकि आज उनका वर्किंग डे था, स्कूल बंद नहीं था। तो इस ग्रुप में वो नहीं है हम लोग साथ, बट रास्ते में मिलेंगे हम लोग साथ में। तो हम लोग जितना दूरी कवर करना है उनके साथ हम लोग कवर करेंगे, फिर वो स्कूल चले जाएंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सबसे आगे ये इरफान भाई हैं और यहाँ है विनय भाई, यहाँ विनय भाई हैं जो मेरे आगे चल रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि विनय भाई कौन है। ये हमारे विनय भाई हैं। तो कैमरा ऑन है यही विनय भाई हैं। तो इनको हम लोग छोड़ेंगे आगे में और फिर हम लोग आगे डेस्टिनेशन को बढ़ेंगे। तो देखते हैं इस बार ये 1 डे का ट्रिप दोस्तों बहुत ही सुखमय आनंदमय का ये होने वाला है, क्योंकि छुट्टियां भी नहीं है ना। तो एक दिन का हम लोग ट्रिप बनाए और उसी एक दिन में हम लोगों को ट्रिप से सुबह जाना है और शाम में फिर हम लोग को बैक वापस चले आना है बक्सर। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हम लोग के पास घूमने का, क्योंकि छुट्टियों का बहुत अभाव रहता है, किल्लत रहता है। अभी ये लोकेशन है मिराज भाई शायद सरंजा है। तो सरंजा है, तो सरंजा के हम लोग पार कर चुके हैं। सरंजा हम लोग साथ में रहेंगे, सासाराम तक विनय भाई हम लोग साथ रहेंगे। और सासाराम के बाद ये अपना स्कूल ज्वाइन करेंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। इधर तो कोई सीन भी नहीं है, बस ऐसे ही लोकल सीन है, तो क्या मैं आप लोगों को दिखाऊं। बट जो भी है जितना भी है उतना ही कोई अच्छा कहा जाता है। तो ये बस लोकल एरिया में ही सब आपको मिलेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे सासाराम से आगे तो कुछ पहाड़ छोटा मोटा दिखाई देंगे। इधर तो कुछ है ही नहीं, बक्सर ज़िला में तो पहाड़ नहीं है, बस इधर माँ गंगा है
जो गंगा के किनारे कभी कभी आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। तो गाइस अभी हम नायरा पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं और यहाँ में हमको लेना है पेट्रोल। तो पेट्रोल लेने के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं मीटर तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो यहाँ से मैं पेट्रोल ले लेता हूँ और पेट्रोल लेने के बाद ही आगे निकलूँगा। यहाँ पे पेट्रोल लेने के बाद हम लोग अपना बाइक में हवा हम लोग फिल कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं कि ट्रिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इरफान भाई सबसे पहले यहीं अपना काम करते हैं, आगे आगे अपना टायर में हवा चेक कर रहे हैं इसके बाद मेरे गाड़ी में ये हवा चेक करेंगे। मंटू भाई इसने भी चेक कर दीजिए हवा। ये हमारा मार्केट है कोचस। तो दोस्तों कोचस मार्केट में आपका स्वागत है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कोचस, क्योंकि आगे जो है फ्लाईओवर ब्रिज है और हम लोग नीचे आए, कुछ काम था यहाँ पे। तो नीचे आकर के हम लोग फिर यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और यहाँ से सासाराम वाले हम रोड में जाएंगे। तो कुछ यहाँ से संभल के मेराज भाई यहीं से लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट मुड़िए और चलिए यहाँ से। हालांकि कोचस मार्केट जो है ना पहले से बहुत ग्रोथ किया है, पहले इतना मार्केट नहीं था कोचस। फ़िलहाल तो मैं आगे हूँ और टीम को लीड करने वाले पीछे में इरफान भाई पीछे रह गए और यहीं से ओवर ब्रिज आता है। बट हम लोग को ओवर ब्रिज से नीचे हम लोग निकल गए और ये रास्ता सीधे हम लोग निकलेंगे सासाराम की ओर। हम लोग सासाराम पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और सासाराम का जो ये जीटी रोड है उस पर हम लोग आ चुके हैं। और मेरे सारे राइडर्स जो सामने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पीछे हम हो गए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे साथ 1 2 3 4 5 राइडर आगे हैं और मुझे लेकर 6। तो हम लोग 6 राइडर हैं जो आज हम लोग जा रहे हैं। एक छोटी सी पहाड़ी है रोहतासगढ़ किला। तो आप लोगों की बेताबी ख़त्म हुई और हम लोग पहुंचने वाले हैं अब रोहतासगढ़ किला का। हम लोग प्लानिंग है जाने के लिए। तो कब से हम लोग बक्सर टू सासाराम वाले रास्ते में हम लोग थे, अब सासाराम पहुंचने वाले हैं। तो सासाराम से पहले ही हम लोग एक नूनहर गांव से हम लोग थोड़ा शॉर्टकट लिए और शॉर्टकट लेने के बाद हम लोग NH पकड़ लिए जीटी रोड। और जीटी रोड पकड़ते हुए हम लोग पहले जाएंगे तिलौथू से हम लोग फिर आगे निकलेंगे रोहतासगढ़ किला के लिए। दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ये बढ़ा दिया गया है ना, पहले से काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है इस रोड को। तो राइडिंग करने में भी काफ़ी राइडर्स को सहूलियत हो रहा है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लीन है। और देखिए यही मेरे राइडर्स हैं जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ चलने वाले सब राइडर्स हैं। और यहाँ से देखिए सामने में सासाराम की पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा। वो सामने जॉब तो होता रहता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस करके बैठा हुआ है। बट कभी कभी होता है क्या है कि 8 दिन में 10 दिन में एक छोटा सा राइड होना चाहिए। एक छोटा सा राइड होता है ना तो माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो एक जैसी ज़िंदगी आप लोग जीते हैं। किसी का बिज़नेस है तो बिज़नेस में मस्त है, किसी का दुकान है, किसी का जॉब है तो पर डे 10 बजे से लेकर वो 4 बजे तक अपनी जॉब में ही व्यस्त है। तो एक छोटा सा राइड हो जाता है ना, तो क्या कहा जाए, एक हरासमेंट कहिए या माइंडली रिफ्रेशमेंट कहिए, उसको मिल जाता है। और बहुत ही अच्छा है। जब ये 6 लाइन बन गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर राइड करने के पे। सामने में दोस्तों आप लोग देख रहे हैं वो जो ऊंचा है वो पहाड़ी है, सासाराम की पहाड़ी है, वो सासाराम की पहाड़ी है। और वहाँ पे वो जो ऊंचा लग रहा है वहाँ वो मज़ार है। जब हम लोग सासाराम पढ़ते थे ना तो वहाँ पे गए थे हम लोग मज़ार पे। वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ वो मज़ार है, सीधे में वो मज़ार है, हम लोग उस पर गए थे। तो बट आज तो हम लोग उस पर नहीं जाना है, आज हम लोग सीधे निकलना है, इस तरफ से निकलना है। ताराचंडी धाम आगे सामने आप लोग जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये जो सामने दिखाई दे रहा है यही है माँ ताराचंडी धाम। और पहले तो ये सटा हुआ था, लेकिन जब 4 लाइन बन गया तो ये बीच में 4 लाइन बन गया तो ये बिल्कुल अलग हट गया ताराचंडी धाम। और यहाँ से हम लोग को मुड़ना है लेफ़्ट साइड से। ये पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ी से हम लोग यू टर्न मारेंगे और यू टर्न होते हुए हम लोग जाएंगे आगे। यही सासाराम का पहाड़ है दोस्तों, सासाराम का ही पहाड़ है जो सामने आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ से हम लोग यू टर्न ले लिए और यू टर्न लेने के बाद हम लोग जाएंगे तिलौथू। रास्ता तो इधर का बहुत ही
क्लीन है और अच्छा है रास्ता। क्योंकि हम लोग बक्सर से आए ना, बक्सर से कोचस तक रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं था दोस्तों, थोड़ा टाइम लग गया। बट इधर टाइम नहीं लगेगा, इधर रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो बढ़िया है यहाँ का। जो आप लोग सीधे आगे देख रहे हैं यही है माँ ताराचंडी का धाम। यहीं पर लोग श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, जो एक शक्तिपीठ में माना जाता है। माँ ताराचंडी धाम को एक भारतीय हिंदू धर्म में एक शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और ये ओवर ब्रिज है, इसके थ्रू लोग यहाँ पे आते हैं चढ़ करके। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूरियाँ घट रही है और मंजिल करीब आ रही है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रोहतासगढ़ किला के पास। नियर अबाउट यहाँ से मैप में दिखा रहा है 20 किलोमीटर है अभी रोहतासगढ़ किला। तो हम लोग तिलौथू मार्केट से कुछ सामान था, हम लोग पिकनिक कुछ बनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। सॉरी, बल्कि हम लोग वहाँ खाने के लिए भी हम लोग कुछ मार्केटिंग करना था, तो थोड़ा बहुत हम लोग तिलौथू मार्केट में सामान लिए। और सामान लेने के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर रोहतासगढ़ किला निकल गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ साइड से सारे जो भी हैं पहाड़ हैं, रोहतास पहाड़ियाँ, इसको लोग बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कैमूर की पहाड़ियाँ पड़ती है दोस्तों। मैं आपको यही बता रहा था कि जो कैमूर की पहाड़ियाँ होती हैं वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट और कैमूर की डिस्ट्रिक्ट दोनों कवर करती हैं। तो आप लोग जो भी मेरे कैमरे में आप लोग सामने जो देख रहे हैं वो सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। डिस्ट्रिक्ट से क्या कहिए, कैमूर की पहाड़ी इसको बोला जाता है। जैसे कैसे हिमालय की हिमालय रेंज है, तो हिमालय की रेंज जो होती है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम ईस्ट तक फैली हुई है इंडिया में, वैसे ही ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो दोनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करती हैं, रोहतास को भी और कैमूर को भी। तो वैसे ही हम लोगों का काफ़िला अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं मेरे कैमरे में लाइन से मेरे सारे राइडर जा रहे हैं और मैं उन सबको कवर कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, सारे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हालांकि ये इंटरेस्टिंग जगह है, कभी आप लोगों को भी अगर टाइम मिले दोस्तों तो यहाँ आ करके और इससे सुनहरा सीन को आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। जो हम लोग गढ़ किला घूमने के लिए हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, या हम लोग कह देते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं घूमने के लिए, तो ऐसा नहीं है। बिहार में भी हम लोगों का बहुत कुछ है घूमने के लिए, बस वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो हम लोग जब जाते हैं तो हम ही लोग या कोई और भी आ जा करके उसको एक्सप्लोर करे, या ये छोटी छोटी चीज़ों को दुनिया के सामने लाए, तभी तो हमारे रोहतास और क्या बक्सर डिस्ट्रिक्ट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो वो एक्सप्लोर होगा, तो लोग जानेंगे और यहाँ आएंगे सैलानी। तो एक छोटा सा पहल है कि जो हम लोग जा रहे हैं रोहतासगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं ऐसा करता हूँ कि हम लोग ज़रूर सफल होंगे। तो हमारा काफ़िला निकल चुका है रोहतासगढ़ किले की ओर। मेराज बाबू, रास्ता तो बहुत अच्छा है रोहतासगढ़ किला जाने के लिए। यहाँ से व्यू भी अच्छा है, लग रहा है कि हम लोग वो क्या बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में गए थे, तो मिरिक वाला रास्ता है ये, बस यहाँ ट्री गार्डन नहीं लगा हुआ है। को देखते हुए इतना अच्छा रास्ता यहाँ बनाया गया है, अच्छा है, बढ़िया है रास्ता यहाँ का। ओ बाबा रे बाबा, यहाँ क्या हो गया। तो रोहतासगढ़ किला घूमने के लिए मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे और भी राइडर्स हैं। तो मेरे जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं मेरे सारे राइडर्स यहाँ पे हैं। तो हम लोग बक्सर से यहाँ आए हुए हैं और बहुत सारा एक्साइटमेंट लेकर के कि रोहतासगढ़ किला हम लोग जा रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं अपने बाकी के राइडर्स से आप लोगों को। तो आइए मेरे साथ मिलवाते हैं कौन कौन मेरे राइडर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इरफान भाई का ये बाइक है और यहाँ पे मेरी बाइक लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए जो गोलू भाई हैं जो हमेशा की तरह अपना किचन डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। और यहाँ पे ये भाई हैं शिवम भाई हैं। और वहाँ पे लिट चल रहा है इरफान भाई का और मिराज भाई का। और इधर भी एक हमारे राइडर जुड़ चुके हैं हमारे बक्सर राइडर शॉर्ट में। अब इनका नाम क्या आपका? मंजी इनका नाम है। तो ये भी हम लोग के राइडर ग्रुप में इनका वेलकम है, स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग का छोटा सा एक क्या बोला जाए इसको, मैगी बनेगा और एग बनेगा। तो बहुत एक्सपर्ट है इसमें हमारे गोलू भाई, जो हम लोग के सिक्किम टूर में बहुत साथ दिए थे, जगह जगह बना के खिलाए थे। और इनका हाथ में बहुत जादू है, तो आज जादू का फिर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यही है हम सबका एक छोटा सा पिकनिक।
और यहाँ पे हम लोग थोड़ा आधा घंटा के लिए 1 घंटा के लिए स्टे करेंगे और पेट पूजा यहाँ से करेंगे और करने के बाद ही फिर हम लोग आगे निकलेंगे रोहतासगढ़ किला की ओर। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। कैसा लग रहा है आप लोगों का ये मौसम, आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और मेरी पूरी जो टीम क्या कहिए, बक्सर राइडिंग स्क्वाड जो हम लोगों का है, हम लोग 5-6 राइडर हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, मंजिल की ओर, और पहाड़ पर हम लोग चढ़ाई अपना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ से करीब 16-17 किलोमीटर है यहाँ से रोहतासगढ़ फोर्ट, रोहतासगढ़ किला। तो हम लोग वहीं अपना स्पीड मेंटेन किए हुए हैं, कहीं 20 का स्पीड, कहीं 30 का स्पीड, और हम लोग आराम से अपना निकल गए हैं किला घूमने के लिए। और रास्ते में सुंदर सुंदर व्यू तो आना ही है, तो रुक रुक कर हम लोग व्यू का भी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि व्यू नहीं देखेंगे तो फिर प्राकृतिक की सुंदरता कैसे हम लोग देख पाएंगे दोस्तों। पहाड़ के ऊपर हम लोग आ गए हैं। यहाँ मौसम कुछ अच्छा है, नीचे तो बहुत टेम्परेचर था दोस्तों, यहाँ ऊपर अच्छा मौसम किया हुआ है, धूप नहीं है। धूप नहीं है तो राइडिंग में थोड़ा अच्छा सा लग रहा है और मन कर रहा है थोड़ा सा और राइडिंग हम लोग कर लें। काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह क्या कहें, तो 9 बजने वाले ही हैं। तो थोड़ा एक जगह रुक करके हम लोग एक बनाए और मैगी बनाए, और एक मैगी हम लोग खाए, और खाने के बाद फिर हम लोग आगे निकल लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ इस जगह पे आ करके। और यहाँ की मिट्टी जो है ना, ये हम लोग की तरह मिट्टी नहीं है, यहाँ पथरीली मिट्टी है, रेड कलर की मिट्टी है। और एक खासियत है इस मिट्टी में कि बाइक का जो टायर है वो जल्दी इसमें स्लाइड नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है। राइड करने का एक अपना अलग ही आनंद है। ये देखिए, ये रोहतासगढ़ का जो पहाड़ है, हम लोग माउंटेन के ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं, और ऐसा ही रास्ता है, बिल्कुल क्लीन रास्ता है, कहीं टूटा फूटा रास्ता नहीं है, साफ़ सुथरी रास्ता है। और हम लोग इसी रास्ते पे हम लोग अभी अपना राइड कर रहे हैं दोस्तों। और दोनों साइड से लगा हुआ है यहाँ पेड़, ताकि बहुत ही प्रकृति का कहिए ये अच्छा एक है, खूबसूरत लग रहा है। जितना ही भी कहिए इसकी तारीफ़ करना, तारीफ़ क्या कहिए, जो नेचुरल चीज़ है वो तारीफ़ करने के लायक होती क्या है, उससे कहीं अधिक होती है लायक। तो हम लोग बस इसकी सुंदरता को देखने के लिए दोस्तों यहाँ आए हुए हैं। चलिए मिराज भाई चलिए। तो प्राकृतिक सुंदरता हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। ये लाल मिट्टी पे बाइक राइड करते करते रेड मिट्टी से लग रहा है कि मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ की मिट्टी में जादू कहिए या जो कहिए, अच्छी लग रही है। लग रहा है कि मंगल ग्रह पे आए हुए हैं क्या हम लोग। मिराज भाई, लग रहा है हम लोग मंगल ग्रह पे आए हैं क्या। रेड कलर की मिट्टी है, मंगलवार को मंगल ग्रह पे हम लोग आए हुए हैं। नाम हो और वो भी रोहतासगढ़ किले की नाम हो और ऑफ रोडिंग ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता है। वही तो मैं सोचा कि इतना अच्छे रोड पर हम लोगों ने बाइक राइडिंग की, अब ऑफ रोडिंग का कब मिलेगा। लेकिन यहाँ से होती है हम लोग की शुरुआत ऑफ रोडिंग की। ऐसे ही हम लोग को जाना है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर यहाँ से हम लोग जाएंगे, तब रोहतासगढ़ किला पर हम लोग पहुँचेंगे दोस्तों। और हल्की हल्की बारिश होने स्टार्ट हो गई है। सुबह से हम लोग चले थे तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो गई है। और देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं। हाँ मिराज भाई, अगर तेज़ हुई तो फिर हम लोगों को लाइनर डालना पड़ेगा। चलिए, अभी तक ज़रूरत तो नहीं है, देखते हैं आगे कहाँ तक, नहीं तो फिर एक जगह रुक करके हम लोग लाइनर पहनेंगे। यहाँ अजब लग रहा है, बिल्कुल रेड कलर की मिट्टी है। लग रहा है कि मंगल ग्रह पे हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं। अपने रोहतास में भी ऐसे रोड हैं। कहाँ है मेरा बाबू? पीछे हैं, आते रहिए। ये तो हम लोग लग रहा है कि मुस्तांग जा रहे हैं क्या, लेकिन मुस्तांग में ऐसा रास्ता नहीं था नेपाल वाले रास्ते में। ये मनांग है, सही बोले। ये मुस्तांग नहीं है, ये मनांग है। हम लोग मनांग जा रहे हैं।
बारिश में भीगने के बाद भी हम लोग रोहतासगढ़ किले पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक लगा दिए हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक लगा दिए हैं और पूरी रास्ता जो है बारिश इतना तेज हो रहा था कि हम लोग पूरी रास्ता बाइक में, बारिश में ही हम लोग बाइक ड्राइव करके आए हुए हैं। आप लोग देखिए पीछे का जो नज़ारा है इस तरह से है, पूरा का पूरा ये आप लोग देखिए बारिश से सब भरा हुआ है। और ये है सामने का रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला यही है और इसी को हम लोग देखने के लिए बक्सर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हुए हैं दोस्तों। तो बस सुबह से ही निकले थे बक्सर डिस्ट्रिक्ट घूमने के लिए। जो मेरे पीछे में है यही रोहतासगढ़ किला है और मेरे साथ ये मेराज भाई हैं। तो बाकी के 2 फ्रेंड्स अंदर चले गए हैं। तो हम लोग जल्दी से, अपना कपड़ा था हम लोग भीग चुका था, तो हम लोग वहाँ एक रेस्टोरेंट है जस्ट सामने, हम बाइक पार्किंग के सामने ही रेस्टोरेंट है, तो वहीं पर हम लोग लगा दिए हैं। और इस गेट से हम लोग अब एंट्री करेंगे दोस्तों यहाँ। तो फिर चलते हैं दोस्तों, चलते हैं अंदर। और तो अब किले के अंदर हम लोग एंट्री करने वाले हैं दोस्तों। यही है किला और इसी किले के लिए हम लोग इतना भर रास्ता बारिश में भीगते हुए हम लोग बाइक ड्राइव करके आए हुए हैं। तो अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या क्या किले में है दोस्तों। और यहाँ पे मेराज भाई हैं, एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ गार्ड्स भैया लोग हैं, अंकल लोग हैं जो गार्ड्स के रूप में हैं, यहाँ सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ खड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा है हमारे गवर्नमेंट का यहाँ रोहतास डिस्ट्रिक्ट का, जो हर व्यवस्था यहाँ किले के अंदर, गार्ड्स है, सिक्योरिटी है, कहीं कहीं कैमरा की भी व्यवस्था की गई है। तो अच्छा है। और यही किला है रोहतास डिस्ट्रिक्ट का, रोहतासगढ़ किला यही है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा है किला है, बहुत बढ़िया किला है दोस्तों। ये इसकी मरम्मती करना गवर्नमेंट को चाहिए दोस्तों। ये गवर्नमेंट की विरासत है, हमारे देश की और रोहतास डिस्ट्रिक्ट की विरासत है। और इसको गवर्नमेंट ऐसे ही छोड़ा तो नहीं है, बट इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं इस पर ध्यान दिया जाएगा तो किला खराब हो जाएगा। और ये किला आज का किला नहीं है दोस्तों, ये आज का किला नहीं है, बहुत पुराना किला है ये। आप लोग इसकी देख सकते हैं चारों तरफ का, यही इसका खूबसूरती है इस किले की। तो दोस्तों ये मेन गेट है रोहतासगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, रोहतासगढ़ किले का ये मेन गेट है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और इस किले का अपना ही एक अलग ही इतिहास है। बताया जाता है या पुराने इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहिताश्व। तो रोहिताश्व जिन्हें बाद में रोहित के नाम से जाना जाता है, तो उनके ही नाम पे इस रोहतासगढ़ किले का नाम रखा गया है। जो कि रखा क्या गया है, रोहित ने ही इस किले का निर्माण करवाया था। तो इसलिए इस किले का निर्माण करने के आधार पे ही इस किले का नाम रखा गया रोहतासगढ़ किला। तो वाकई में किला ठीक है, अच्छा है। ये हमारे रोहतास डिस्ट्रिक्ट एक धरोहर कहा जाएगा इसको, जो बहुत ही शानदार है, खूबसूरत है। क्योंकि मैं अभी आगे के व्यू पॉइंट पे इसका खड़ा हूँ और अंदर जाकर मैं आपको अंदर दिखाऊंगा कि अंदर इसका व्यू पॉइंट कैसा है। तो अंदर का यही व्यू है दोस्तों। हम लोग रोहतासगढ़ किले के अंदर आ चुके हैं और अंदर हर एक डिपार्टमेंट इसका बना हुआ है। कहीं अस्तबल है, कहीं रसोई घर है, कहीं रजा कराने का निवास है, कहीं बैठने का रजा का निवास है। आप लोग देख सकते हैं कि हर व्यू में अलग अलग है, इसका है अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए ये दरबार हो गया, इधर मान लीजिए अस्तबल हो गया या रसोई घर हो गया, इधर रानी का घर हो गया, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। हर डिपार्टमेंट इसका अलग अलग है दोस्तों। तो इसकी लोग अगर टूरिस्ट गाइड यहाँ रहते या कुछ ऐसा बताया जाता या ग्रंथों में इसका उल्लेख रहता, तो हम लोग और इसको अच्छा से हम लोग इसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। और हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं, यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। मेराज भाई आगे आगे जा रहे हैं, तो इस सीढ़ी से हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। चलिए मेराज भाई जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं। बाप रे, इतना लंबा लंबा सीढ़ी है, ऊंचा ऊंचा है। तो ऐसे ही रोहतासगढ़ किले की ये सुंदर सुंदर सीढ़ियां कहीं जाएगी दोस्तों। चलिए, तो यही सीढ़ी है और हम लोग ऊपर आए। हर केबिन इसी तरह का है दोस्तों। यहाँ भी एक केबिन है और यहाँ से जैसे हम लोग देखते थे ना, लोग बालकनी में आके लोग देखते थे, तो यही देखिए बालकनी है, किला की ये बालकनी है। और किले की बालकनी से हम आपको आगे का सीन दिखा रहे हैं। तो यही है दोस्तों किले की बालकनी का। और लोग बोलते हैं ना कि झरोखों से लोग देखते थे, तो शायद यही झरोखा है ये रोहतासगढ़ किले की। और यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बालकनी, देखिए यहाँ भी एक बालकनी है, आप बाहर निकल करके व्यू दे सकते हैं। और यहाँ से फिर निकलने के बाद इस तरफ से भी रास्ता है
और फिर यहाँ से भी आगे जाने का रास्ता है। और यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है। यहाँ गोलू भाई हैं जो फुल एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ऊपर हम लोग चलते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कैसा यहाँ का व्यू है अभी। यार इतना किला ये खतरनाक है ना, कहा क्या है, क्या कहा जाए इस किले की। खतरनाक भी कहा सकता है इस किले को, क्योंकि यहाँ आप पैर रखते हैं, इतनी जर्जर इसकी स्थिति बन गई है कि कहीं ये टूट ना जाए, तो संभल संभल कर इस किले पे आपको पैर भी रखना, क्योंकि बरसात का मौसम है, पानी की वजह से टूट भी सकता है, कहीं नमी है। आप लोग देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो संभल के भी चलना पड़ेगा इस किले के ऊपर। ये रोहतासगढ़ का दुर्ग है, किला यही है। और यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट आपको दिखाई देगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, मेरे सारे राइडर्स यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई फोटो पिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है। हम राइडर नहीं, हम यहाँ के गाइड हैं। अच्छा गाइड है। ये बिना फीस के गाइडर है, देख रहे हैं, इनको घुमाने के कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर पूरा व्यू पॉइंट है। हमको लगता है कि ये रोहतासगढ़ किले का सबसे ऊपर हाइट का ये जगह है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। और सामने से सारा देखिए व्यू पॉइंट, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यू पॉइंट। देखिए भरमिया उलट मत दिए, बहुत ही बढ़िया है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लग रहा है यहाँ रोहतासगढ़ किले की सुंदरता आप लोग देख करके, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किला कैसा लग रहा है। और दोस्तों एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से मेरा वीडियो आप लोग देखा कीजिएगा।